राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जानेंगे बैसाख माह में कब मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी और गणपति जी की पूजा का समय क्या रहेगा। इसके साथ जानेंगे इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। गणपति जी को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन के कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप भी विनायक चतुर्थी पर गणेश जी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। हर महीने की चतुर्थी तिथि को गणपति बप्पा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। अगर आप विनायक चतुर्थी के दिन पूजा के दौरान विशेष विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको दुगने फल की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। ये तिथि विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति विनायक चतुर्थी का व्रत करते हैं उन पर हमेशा गणपति बप्पा की कृपा बनी रहती है। ऐसे में बैसाख में आने वाली विनायक चतुर्थी पर किन मंत्रों और किस विधि के साथ गणेश जी को प्रसन्न किया जा सकता है, आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व। विनायक चतुर्थी व्रत महत्व शास्त्रों में विधिवत रूप से वर्णित किया गया है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और सभी कष्टों से राहत मिलती है। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। चतुर्थी के दिन किसी जरूरतमंद या फिर बुजुर्गों की सेवा करने से इस व्रत का दुगना फल मिलता है और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन विधिपूर्वक गणपति जी की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, संतान के कष्ट दूर होते हैं। और अब जानते हैं बैसाख माह की विनायक चतुर्थी की डेट और तिथि। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 11 मई को दोपहर में 2:50 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 12 मई को दोपहर में 2:03 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी 11 मई शनिवार के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन विनायक चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। नोट कर लीजिए इस दिन गणपति बप्पा की पूजा का शुभ समय। विनायक चतुर्थी की पूजा का मुहूर्त है सुबह 10:57 से लेकर के 12 मई की दोपहर तक 1:29 तक पूजा का शुभ समय है। और अब जानते हैं इस दिन गणपति बप्पा की पूजा किस विधि विधान के साथ करें। जानते हैं पूजा विधि और मंत्र। चतुर्थी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर सबसे पहले स्वयं शुद्ध होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद पूर्व की तरफ मुँह कर आसन पर बैठे और गणपति जी का ध्यान करते हुए एक चौकी पर साफ पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके बाद ओम गणपते नमः मंत्र जाप के साथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर गंगा जल छिड़ककर उस स्थान को पवित्र करें और निम्न मंत्र द्वारा गणेश जी का ध्यान करें। ध्यान मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कायेषु सर्वदा। और एक दूसरा मंत्र है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। इन मंत्रों के द्वारा गणेश जी का ध्यान करें। ध्यान करने के पश्चात श्री गणेश जी को पुष्प की मदद से जल अर्पण करें और रोली अक्षत लाल रंग के पुष्प जनेऊ दूब पान सुपारी लौंग और इलायची चढ़ा दें। इसके साथ ही श्रीफल और मोदक का भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद अब गणेश जी को दक्षिणा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। तत्पश्चात धूप दीप और अगरबत्ती जलाएं और भगवान श्री गणेश जी की आरती करें। आरती करने के पश्चात गणेश जी की
इस दिन के व्रत कथा का पाठ करें और इन मंत्रों का इस दिन जाप करें। भगवान गणेश जी के पूजा मंत्र इस प्रकार से हैं। पहला गणेश जी का गायत्री मंत्र है, ओम एक दंताय विग्रहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महाकर्णाय विग्रहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गजाननाय विग्रहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। और इसके बाद भगवान गणेश जी के विघ्न नाशक मंत्र का जाप करें। विघ्न नाशक गणेश मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इस मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात पूजा संपन्न करें और हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर मांगे भगवान गणपति से। और अब जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन हमें क्या करना चाहिए। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई की जाती है और प्रसन्न मन से भगवान की मूर्ति का स्वागत किया जाता है। मूर्ति को एक ऊंचे मंच पर रखा जाता है और दूर्वा घास, फूल और मोदक चढ़ाया जाता है। प्रार्थनाएं और मंत्र पढ़े जाते हैं और पद्म समर्पण और पंचामृत स्नान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। तो इस दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। और इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जाता है। दरअसल पौराणिक कथाओं की माने तो गणपति जी को गज का मुख लगाया गया था, तो चंद्रदेव ने उनके शरीर की बनावट पर उपहास किया। चांद को अपने सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। इस तरह के व्यवहार से गणपति बप्पा को उन पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारा रंग काला पड़ जाएगा और जो गणेश चतुर्थी पर तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर झूठ का कलंक लगेगा। हालांकि अपनी भूल का एहसास होने पर चंद्रदेव ने गणपति जी से माफ़ी तो मांगी, लेकिन श्राप वापस नहीं हो सका। इसीलिए विनायक चतुर्थी पर चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है, न ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता, न पूजा की जाती है। तो ये थी जानकारी बैसाख माह की विनायक चतुर्थी की। आप और आपके पूरे परिवार पर गणपति जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को विनायक चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी अपना साथ और सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।